सुपर पावर अमेरिका और नाटो सिर्फ वार्निंग देते रह गए और रूसी प्रेसिडेंट पुतिन की फौज ने नाटो के एक सदस्य पर चढ़ाई भी कर दी। जी हां, वैसे तो रूस की वायुसेना ने यूक्रेन के लवीव शहर पर आसमानी हमला किया, मगर जिस इलाके में रूसी बमों और मिसाइलों ने बारूदी कोहराम मचाया वो इलाका पोलैंड से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर था और जिस पिन पॉइंट लोकेशन को टारगेट किया गया वो नाटो का ट्रेनिंग सेंटर था। तो क्या यूक्रेन के बाद पुतिन का अगला टारगेट पोलैंड है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज हो जाएगा? देखिए इस रिपोर्ट में। पुतिन की जंगी सनक ने यूक्रेन का क्या हश्र किया, यह तो पूरी दुनिया देख ही रही है, क्योंकि बीते 450 घंटों से यूक्रेन का कोना कोना बारूदी बवंडर से दहल रहा है। इतना बम गोला बारूद बरसा है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। मगर अब यूक्रेन युद्ध एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर जा पहुंचा है जहां रूस का एक भी कदम पूरी दुनिया के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। आखिर कैसे, ये जानने के लिए लवीव से सामने आई इस तस्वीर को देखिए। आग की लपटों में धधक रही ये इमारत वैसे तो यूक्रेन के लवीव शहर में मौजूद है, लेकिन 3 मंजिला इस इमारत का ताल्लुक यूक्रेन से ज्यादा 30 देशों वाले उस संगठन से है जिसकी अगुवाई अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे ताकतवर मुल्क करते हैं। पोलैंड बॉर्डर से करीब 40 किलोमीटर दूर लवीव में नाटो ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर पीस कीपिंग एंड सिक्योरिटी का हेडक्वार्टर बनाया था। मगर 12 मार्च की रात रूसी वायुसेना के आसमानी लड़ाकों ने नाटो के ट्रेनिंग सेंटर पर ताबड़तोड़ बम बरसाए। इतना ही नहीं, यूक्रेन मीडिया के मुताबिक पुतिन की ब्रिगेड ने यहां 8 से ज्यादा मिसाइलें भी दागी। बस फिर क्या, रूसी वायुसेना की बमबारी में नाटो का यह ट्रेनिंग सेंटर तहस नहस हो गया। करीब 35 से ज्यादा लोग मारे गए और 150 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ये वही नाटो है जो अब तक रूस के खिलाफ यूक्रेन के साथ खड़ा था। पुतिन के प्रकोप से यूक्रेन को बचाने के लिए हथियारों की सप्लाई कर रहा था, रूसी सेना को पीछे हटने की वार्निंग दे रहा था। मगर किसे पता था कि एंग्री पुतिन नाटो पर ही चढ़ाई कर देंगे, लवीव में मौजूद नाटो के मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर पर हवाई हमला कर देंगे। जैसे ही पुतिन की फौज ने पोलैंड बॉर्डर के पास बारूदी कोहराम मचाया, नाटो हेडक्वार्टर से लेकर वॉशिंगटन तक कोहराम मच गया। हर कोई इस बात की आशंका जताने लगा कि क्या रूस अब यूक्रेन के बाद नाटो मेंबर पर हमला करेगा। क्या पुतिन ब्रिगेड के टारगेट पर नाटो के सैन्य ठिकाने हैं? क्या नाटो की तबाही के लिए रूस एटमी हथियारों का इस्तेमाल करेगा?
आशंकाएं इसलिए भी लगाई जा रही हैं कि जैसे ही रूस की वायुसेना ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर पीस कीपिंग एंड सिक्योरिटी पर बमबारी की, उसके बाद से यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक बयान सामने आया। आखिर क्या, पहले वो देखिए। पुतिन के आक्रामक तेवर इस बात का संकेत दे रहे हैं कि जल्दी ही रूसी सेना नाटो संगठन के किसी सदस्य देश पर हमला कर सकती है। ऐसे में नाटो को हर मोर्चे पर अलर्ट रहना होगा। रशिया ने लावीव की उस फैसिलिटी के ऊपर अटैक किया। ये अटैक इसलिए किया ताकि अमेरिका का रिएक्शन टेस्ट किया जा सके और पोलैंड के ऊपर अटैक के समय वो कैसे एक्ट करेगा, अमेरिका पे दबाव बने और वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को सरेंडर करने के लिए कहे। लेकिन कुछ भी हो, ये कह के इतना जरूर पता लग जाएगा कि इस एक्टिविटी के बाद अमेरिका का रिएक्शन क्या होता है और उस रिएक्शन के आधार पे फिर रशिया ये एक्शन लेगा कि पोलैंड के ऊपर हमला करे। ये उसकी स्कीम ऑफ थिंग्स में था। यूरोपियन यूनियन का ये बयान यूं ही नहीं आया, क्योंकि अभी तो रूस की सेना ने लवीव में ही नाटो कंट्री के मिलिट्री सेंटर पर बमबारी की, मगर रूस का अगला टारगेट पोलैंड हो सकता है। आखिर कैसे, ये जानने के लिए आप इस एनिमेशन को देखिए। लवीव के जिस इलाके में रूसी सेना ने बमबारी की और मिसाइलें दागी, वो पोलैंड से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और सबसे अहम बात यह है कि अब पोलैंड को टारगेट करने के लिए रूसी डिफेंस ने बेलारूस के ब्रेस्ट टाउन में इस्कंदर मिसाइलों को तैनात किया है। बेलारूस का ब्रेस्ट टाउन लवीव और पोलैंड से सटा सरहदी इलाका है, जहां से रूसी सेना दोनों टारगेट पर तबाही मचा सकती है। 9K720 इस्कंदर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जो 500 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ तबाह करने का दम रखती है। रूस की सेना ने खास तौर पर इस मिसाइल को बेलारूस में तैनात किया है, क्योंकि इस मिसाइल को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। यानी हिट एंड रन पॉलिसी पर यह मिसाइल काम करती है। यानी पुतिन का स्टैंड क्लियर है। इस बार नाटो मेंबर पोलैंड पर अटैक, क्योंकि इसी पोलैंड में नाटो की सेना जुटी है। यहीं से हथियारों की सप्लाई हो रही है और रूसी डिफेंस इसे रोकने के लिए अब पोलैंड पर बारूदी कोहराम मचाने के लिए तैयार कर रहा है। अब यह देखना होगा कि अब तक जो नाटो यूक्रेन को बचाने भर का दम भर रहा था, अब क्या वो खुद पुतिन की बारूदी ज्वाला से बच पाएगा? क्योंकि भले ही रूस को रोकना नाटो के डीएनए में हो, मगर हर कोई इस बात को जानता है कि अमेरिका के बिना नाटो की कोई भी साथ नहीं है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब रूस और नाटो आमने सामने हो गए हैं। कई दफा कई मसलों पर रूस और नाटो में तलवारें खिंच चुकी हैं, लेकिन नाटो रूस का बाल भी बाका नहीं कर सका है। इस बार भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, पुतिन ने पहले ही नाटो को साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर यूक्रेन के मुद्दे पर नाटो ने किसी भी तरह की दखलंदाजी की तो अंजाम बेहद ही भयावह होगा। अब यह देखना होगा कि नाटो को बचाने के लिए महाशक्ति अमेरिका क्या करता है, कैसे पुतिन के घातक चक्रव्यूह को तोड़ता है, कैसे महायुद्ध के मुहाने पर जा रही दुनिया को बचाता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।